जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था, उसमें एक वीडियो क्लिप भी दिखाई थी और आप लोगों से बहुत लंबी मैंने उस पर चर्चा भी की थी। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, और पिछले अगर 100 सालों की बात करूं तो एक बहुत बड़ा व्यापार इस धर्म का इस समय पर हो रहा है। और जानते हैं व्यापार क्या है? वो व्यापार है ध्यान का, योग का। यानी मेडिटेशन सेंटर खुले हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं जहां ध्यान कराया जाता है। आप भी ध्यान के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं। और एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हम मनुष्यों के जीवन में वो परिवर्तन क्यों नहीं है? ध्यान की उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद, उस गहराई में उतरने के बाद भी हम इतने विचलित क्यों हैं? तो क्या वास्तव में हमने ध्यान की गहराई को समझा है, हम उसमें उतरे हैं, या हम केवल और केवल एक अभिनय कर रहे हैं ध्यान का? सनातनियों, मैं ओशो की अगर बात करूं तो उन्होंने एक प्रक्रिया को अपने आश्रम में शामिल किया, अपने जीवनी में शामिल किया। और अक्सर आप लोग सुनते हैं कि वो कहते थे कि अपने इंद्रियों को जितना भोगना है उसको भोगने दीजिए, और उसके बाद आप उस शून्य की अवस्था को समझिए जहां आपकी इंद्रियां अब कुछ नहीं चाहती हैं। तो वहां उनके आश्रम में खुले तौर पर शारीरिक संबंधों की कोई सीमा भी नहीं थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बहुतायत में लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में एक शब्द आता है शून्य। इस शून्य के संदर्भ में आपने बहुत कुछ सुना होगा। आज आपको उस शून्य की मैं व्याख्या दे रहा हूं, और मेरा दावा है कि इस शून्य की व्याख्या आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। आप सोच भी नहीं सकते कि शून्य की कोई ऐसी व्याख्या भी हो सकती है। सनातनियों, जब किसी चीज का आरंभ होता है, इस सनातन के विज्ञान के आधार पर उसका आरंभ ऊर्जा से होता है। और एक प्रक्रिया के तहत वो अपने 9 चरणों को पूरा करके आती है, और उस 9 चरण की जो पूर्ति होती है उसके बाद एक शून्य उत्पन्न होता है। और यह हर प्रक्रिया के अंदर होता है। ये संसार का नियम है। जैसे 1 से 9 के बाद शून्य आना ही आना है, इसी तरह से आपके प्रत्येक कर्म के बाद में भी एक शून्य अवश्य आता है। इसीलिए जब एक व्यक्ति भोग करता है तो भोग के पश्चात भी एक शून्य आता है जहां वो निढाल हो जाता है। उस समय पर उसे कहा जाए कि पुनः भोग के लिए अपने आप को तैयार करो, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां वो शून्यता की अवस्था है, क्योंकि उसने उस प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया। और शिव है वहीं शव है। ऐसे में जो भोग है वहां वो शिव तत्व सक्रिय रहता है, लेकिन जब आप उस शिव तत्व को बहा देते हैं, उस शिव तत्व ऊर्जा के रूप में आपके शरीर से जब बाहर निकल जाता है, तो आप थोड़े समय के लिए उस अवस्था में आते हैं जिसे कहा जाता है शव। यानी वहां आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। और ओशो ने इसी अवस्था को चरम सीमा मान करके लोगों को इस ओर आकर्षित करने का कार्य किया। तो यहां आपको अनुभव तो प्राप्त हो रहा है, आप उस सुख को प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्षणिक सुख है जो आपको एक तरह से शून्य का आभास करा रहा है। लेकिन वास्तव में ये शून्य का आभास आप हर जगह करते हैं। आप भोजन करिए, आप भोजन कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, आपने पेट भर के भोजन कर लिया, एक अवस्था ऐसी आएगी कि अब आपको भोजन नहीं करना है।
अब जिस भोजन को आपने बड़ा स्वादिष्ट समझकर किया, अब वही आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप उसको खाना भी नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे बस करो, मेरा पेट भर गया, अब और नहीं, और करोगे मुझे वॉमिट हो जाएगी। तो यहां आपकी उस चीज के प्रति लालसा जो समाप्त हो गई, अब आपको वो चीज नहीं चाहिए, तो यहां पर भी एक शून्यता है। आप किसी से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आपका उसके साथ आत्मीय संबंध है, आप लगातार उनके साथ बात करते हैं, मिलते हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब आपको लगता है अरे यार ठीक है, अब रोज रोज क्या मिलना, रोज रोज क्या बात करना। तो यहां पर भी एक अवस्था आती है जहां आप एक शून्यता का अनुभव करते हैं, यानी जो चीज आपको कुछ समय पहले इतनी अच्छी लग रही थी कि वो आपकी जीवन का एक हिस्सा था, अब आप केवल एक औपचारिकता मात्र कर रहे हैं, तो ये भी एक शून्यता है। आप भक्ति करते हैं, जब पहली बार भक्ति करते हैं आपको बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब उसी प्रक्रिया को आप बार बार दोहराते हैं अपने जीवन के अंदर, अब वो क्रिया बन गई, अब यहां भाव शून्य हो जाता है। अब आप केवल क्रियाओं के माध्यम से उस चीज को कर रहे हैं, अब कब कर लेते हैं आपको पता ही नहीं है। आप किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा आप करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हैं एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं कि कहां क्या लिखा है, जब याद हो जाती है अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक समय के बाद आप कब पूरी हनुमान चालीसा बोल जाते हैं आपको पता ही नहीं है। आप सोच कुछ और रहे हैं और आपने पूरी हनुमान चालीसा को बोल दिया, आपको पता भी नहीं लगा। यहां फिर एक शून्यता की अवस्था है। आप कार चलाना सीखते हैं, कार चलाते हैं, आप एक एक चीज को ध्यान से देखते हैं, गियर कैसे बदलना है, एक्सीलेटर पर पांव कैसे रखना है, ब्रेक कब यूज करने हैं, क्लच कैसे दबाना है, स्टीयरिंग कैसे घुमाना है। लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं, आप बात करते करते कब गियर बदल लेते हैं, कब ब्रेक लगते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। यहां फिर एक शून्यता की स्थिति है। यानी जहां पर आप जो कर रहे हैं उसको करने के साथ आपका ध्यान अब वहां ना हो और तब भी वो चीज होती रहे, इसके बीच में एक शून्य आता है। और इस शून्य की अवस्था को आप हर जगह देखेंगे, हर जगह देखेंगे। जन्म और मृत्यु के बीच में भी एक शून्य की अवस्था आती है, जहां हम मृत्यु का वर्णन करते हैं, यह भी एक शून्य की अवस्था है। और जानते हैं शून्य क्या होता है? ये शून्य एक नई प्रक्रिया का सृजन होता है। अगर आप इस शून्य के महत्व को समझ रहे हैं तो आप इसके आगे की जो प्रक्रिया है, जो आरंभ है, आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और यही चीज हमारे जीवन के अंदर निरंतर चलती रहे, इसीलिए ईश्वर ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जहां शून्य के आगे विस्तार भी अनिवार्य है। इसीलिए आप देखिए, एक मां अपने बालक की परवरिश करती है, लेकिन 2 से 3 वर्ष परवरिश करने के बाद बच्चा अब खुद चलने लायक हो जाता है। मां का प्रेम उससे बना रहता है, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसी अवस्था नहीं आई जो आपको शून्य में ले जा रही हो। बच्चा कब बड़ा होने लगता है, हर बार प्रक्रिया बदल रही है, आप उसके साथ अटैच हैं, वो बूढ़ा हो जाता है बच्चा, तब भी एक मां का अपने बच्चे के प्रति वो प्रेम लगातार बना रहता है। यानी यहां पर वो अवस्था नहीं आती जहां आप कह दें अरे बहुत हो गया, अब बस नहीं। लेकिन अगर इसी प्रक्रिया को रोक दिया जाए, इसमें शून्य को शामिल कर दिया जाए, तो प्रक्रिया कितनी बोझिल हो जाएगी। अब इस बात की गंभीरता को भी समझिए। एक बच्चा जो बाल्यावस्था में है और अब आपको पता लगे कि कभी इस स्थिति से बाहर नहीं आ सकता, ऑटिज्म जिसे कहते हैं, अगर वो बीमारी आपके बच्चे को है, अब आपको पता है कि पूरे जीवन मुझे इसकी सेवा करनी है, ये बालक के रूप में ही रहेगा, तो अब आपका प्यार कहां चला गया? आपको तो खुश होना चाहिए,
अरे जिस बालक को मैं गोद में खिला रही हूं, इतना प्यार से रख रही हूं, साल 2 साल इतना प्यार मैंने उसको दिया है, मैं फूल ही नहीं समा रही, अब तो मुझे पूरे जीवन इसको इसी तरह से प्यार करने का मौका मिलेगा। आप वहां ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि यहां पर अब शून्य की अवस्था आ गई है, अब यहां विस्तार रुक गया है। इसलिए सनातनियों, शून्य हमारे जीवन में प्रत्येक अवस्था में आता है और प्रत्येक अवस्था के अंदर ये शून्य अनिवार्य है। इस शून्य की स्थिति को यदि आप समझ रहे हैं तो आप इस शून्य के बाद की जो अगली पीढ़ी होती है, अगला विस्तार होता है, आप उसको अपने शून्य के साथ समायोजित कर पाएंगे। और अगर आपने उसको समायोजित कर लिया तो आप अपने जीवन की उस गति को समझ पाएंगे जो शून्य से आरंभ होती है और अनंत तक जाती है। इसीलिए सनातनियों, जब आप ध्यान में भी बैठते हैं, आप शुरुआत में बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, लेकिन बाद के अंदर आप फिर बोरियत महसूस करने लगते हैं, आपका ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां पर आप शून्य को प्रकट कर लेते हैं। लेकिन जानते हैं शून्य को प्रकट आप कब करते हैं? जब आप एक अभ्यास कर रहे होते हैं। लेकिन वो शून्य की अवस्था अगर आपके जीवन में आ रही है, ध्यान में भी आ रही है, तो जिस शून्य की बात हमारे महापुरुषों ने की, यहां वो शून्य नहीं है, यहां क्रियाओं का शून्य है, जिसके उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। लेकिन ऊर्जाओं के लेवल पर योग के माध्यम से जब आप उस शून्य की अवस्था को प्राप्त करते हैं तो आप एक नव सृजन की चेतना के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी यहां से आप एक ऐसी यात्रा को आरंभ करते हैं जो अनंत की है। और इसी तरह से जब आप ध्यान में बैठते हैं और ध्यान की एक अवस्था के अंदर लगातार आप उस अभ्यास को करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, अगले अभ्यास की तैयारी करते हैं, तो यहां एक निरंतरता बनती है। तब आप अपने जीवन के अंदर उस आनंद को प्राप्त करते हैं जिस आनंद के लिए आपने ध्यान आरंभ किया है। इसीलिए सनातनियों, एक बात को समझिए, जैसे एक स्कूल के अंदर बच्चा जा रहा है तो स्टार्टिंग में वो रोता है, उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करते हैं? प्ले ग्रुप के अंदर स्कूल में जाता है तो वहां टीचर उसे चॉकलेट दे करके, कुछ और तरीके से उसको खिलौने दे करके वहां रोकने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चा स्कूल आने की प्रैक्टिस में आ सके और आगे से जो प्राप्त करना है ये उसे प्राप्त कर सके। हमारी भी अवस्था उसी तरह की होती है ध्यान में बैठने की। जहां हमारा मन विचलित होता है तो ईश्वर हमें कभी कुछ अनुभव के माध्यम से, कुछ रंगों के माध्यम से कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि ये बैठे। लेकिन जानते हैं इसके भीतर की गहराई कितनी होती है? और ये गहराई आपके जीवन के अंदर आपके कर्मों को भी व्यवस्थित करने का कार्य करती है। इसलिए अगर आपने वास्तव में ध्यान की प्रक्रिया को अपने जीवन में आरंभ किया है तो आप निश्चित मानिए आपके जीवन के अंदर बदलाव भी आएगा, आपके विचारों में बदलाव आएगा। और न सिर्फ आपके विचारों में बदलाव आएगा, जो व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा वो भी परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए सनातनियों, शून्य हमारे जीवन के अंदर सदैव रहा है, सदैव रहेगा। हर पल आप इस शून्य की अनुभूति करते हैं, लेकिन हर स्तर पर करते हैं। ध्यान के लेवल पर भी शून्य की अवस्था आती है, मन की अवस्था पर भी शून्य की अवस्था आती है, आपके शरीर के लेवल पर भी शून्य की अवस्था आती है, आपके बुद्धि के लेवल पर भी आती है, आपके ज्ञान के लेवल पर भी आती है, आपके धन के लेवल पर भी आती है और आपके परमार्थ के लेवल पर भी आती है। इसीलिए सनातनियों, सातों ऊर्जाओं के माध्यम से शून्य की अवस्था आपके जीवन में कब आती है, कैसे आती है और उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, यही तो सनातन का विज्ञान है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसलिए सनातन के विज्ञान के द्वारा अगर आप किसी को शिक्षित कर रहे हैं तो जितने आप शिक्षित हैं, आपसे जो ज्ञान ले रहा है वो भी उतना ही शिक्षित होगा। और इसीलिए ऋषि परंपरा के अंदर एक ऋषि
अनेक ऋषि को जन्म देते थे, यानी ऋषि के पास जो होते थे वो मुनि होते थे और वही मुनि आगे चलकर पुनः ऋषि बनते थे। तो ऋषियों की इतनी लंबी परंपरा हमने देखी है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसीलिए आने वाले समय के अंदर इस धरती पर 1,44,000 ऋषियों को इस संसार के लिए कार्य करना है। ये वो रहस्य है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। इसलिए धरती पर बहुत बड़े लेवल पर काम होने वाला है सनातन का। इसीलिए हर एक प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए। अब वो समय निकट आ चुका है जहां हमें इस सनातन के प्रैक्टिकल अप्रोच को भी दुनिया के सामने रखना है। हमारे जीवन की अगर समस्या है तो उसका सनातन समाधान क्या है, वो कैसे दिया जा सकता है, किन क्रियाओं के द्वारा दिया जा सकता है, कैसे जीवन को व्यवस्थित किया जा सकता है, अब उस पर अनुसंधान करने का वक्त चल रहा है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं थर्ड लेवल के भी सनातन को आप लोगों के सामने रखूंगा। अब वो समय आ चुका है जब थर्ड लेवल के सनातन को आपके सामने रखा जाए, और यही वो प्रत्यक्ष परिणाम होगा जो आपको दिखाई देगा, और यहां से दुनिया सनातन को स्वीकार करेगी। इसीलिए सनातनियों, जो मैं सनातन की परिभाषा आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इसकी गंभीरता को समझिए। ये वो सिद्धांत है, ये वो विज्ञान है, ये वो धर्म है जो आपके संपूर्ण जीवन को बदलने की ताकत रखती है। इसीलिए सनातनियों, ओशो किस लॉजिक से लोगों को बता रहे हैं वो मैंने आपके सामने बात रखी। कोई ध्यान के द्वारा प्रकाश दिखाकर अगर लोगों को ध्यान मुद्रा में ले जा रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं, तो वो किस लेवल पर कार्य कर रहे हैं। कोई भक्ति लेवल पर कार्य कर रहा है तो कैसे कर रहा है। ये सारे के सारे रहस्य आपको समझ में आए, इसीलिए सनातन के प्रत्येक सूत्र को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आपको ये पता होना चाहिए कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, तो सनातन के किस सूत्र को लेकर के आपको मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा है। वो केवल एक रास्ता बता रहा है। सनातन के प्रत्येक रास्ते को समझना आपका धर्म है, ताकि आप ये समझ सके कि आपको यात्रा किस रास्ते से करनी है। कोई भी रास्ता आपके लिए नहीं है, कोई एक रास्ता आपके लिए है, लेकिन वो रास्ता कौन सा है आपके लिए, इस बात को समझने के लिए तो आपको सनातन को समझना पड़ेगा। तभी आप सच को समझ पाएंगे। उस यात्रा के अंदर जो पड़ाव आएंगे, वहां आप सच और झूठ को पकड़ पाएंगे। अपनी इस यात्रा को निर्विरोध रूप से आप पूरा कर पाएंगे। इसी के लिए आपको सनातन को समझना अनिवार्य है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।